कृष्ण हरि, जय जय राम 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 कृष्ण हरि। धरा पर संबंध संगम की इस पावन भूमि में और श्री गुरु काशनी महाकुंभ मेला शिविर ऐसी पावन स्थान जहाँ हमारे रमणरेती महाराज जी स्वयं अब विद्यमान हैं, उनकी रेडिएशन, उनका प्रकाश हमारे बीच है, ये बहुत दुर्लभ है। और एक बहुत उच्च कोटि के संत मलुक पीठाधीश्वर जो गौ भगत हैं, वो उनका भगत माला के ऊपर आज हम सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। और इस वातावरण को संभाल रहे हैं, मंच का जो संचालन करते हैं हमारे बहुत प्रिय स्वामी गीता मनीषी जी महाराज। रमणरेती जी महाराज का जो भीतर विजन है वो इतना खुला हुआ है, ऐसे संतों की पूरे विश्व को जरूरत है। आप ही ने यहीं कुंभ में इलाहाबाद में महाराज को मैंने बेनती की थी, उसके बाद 550 साल गुरु नानक देव जी का आया तो महाराज श्री जी ने 550 साल गुरु नानक देव जी का बहुत ही श्रद्धा से मनाया, जिसमें विश्व के सारे उच्च कोटि के संत थे। और महाराज जी ने एक संकेत किया मुझे कि आप सुखमणि साहब को आगे लाओ। सुखमणि साहब वास्तव में गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणी है, वो भी एक भगत माला है। और सुखमणि साहब जिसके रचयिता धन गुरु अर्जन देव महाराज जी हैं, गुरु अर्जन देव महाराज जी का यदि हम थोड़ा जीवन जाने, उनका प्रकाश 1563 ईस्वी में गुरु रामदास महाराज जी के गृह में हुआ। बचपन से ही उनके नाना गुरु अमरदास महाराज जी ने आशीर्वाद दी कि वो पलंग पर चढ़ने का प्रयास करते थे, तो उन्होंने उठा लिया तो ये कहा दोहता वाणी का पोता, कहते आने वाले समय में ये ऐसा थाल परोस देगा जो पूरे विश्व के काम आएगा। वही हुआ, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचार। उस समय के सत्ता और बलवान और खास करके एक भट्ट जो कल सलार है, वो उनके जीवन की घटनाओं को उस ढंग से बता रहे थे जो इतिहास ने और गुरबाणी में, क्योंकि 11 भट्ट हैं, उनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में है, उनके संभाले हुए हैं ये शब्द वाणी में। वो कहते हैं गुरु रामदास कर कियो प्रकाशा। गुरु अर्जन देव महाराज का प्रकाश गुरु रामदास उनके गृह में हुआ। गुरु रामदास घर कियो प्रकाशा, सकल मनोरथ पूर्ण आशा। और बड़ी प्यारी सी बात कही गुरु अर्जन देव जी के लिए, तय जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। वेदांत में, हमारे ऋषियों में, हमारे प्राणों में और हमारे वेदों में ब्रह्म का बहुत गहरा चिंतन है। तो वो कहते हैं उस ब्रह्म को तुमने तो बचपन से ही पहचान लिया था। और यहां तक लिखा, वो गुरमुखी लिपि में वो शब्द थे, कहते भगत योग जैतवार, कहते भक्ति और योग दोनों को जीत लिया आपने। हर जनक उपायो, परमात्मा ने जनक को जन्म दिया। जनक अर्थ होता है जनक सो जिन जाने। आ। फिर कहते
वो इतनी बख्शिश हुई कि आगे क्या हुआ कि जनक राज बरताया सतयुग अलीना। ऐसा लगता है जनक का राज यानी ज्ञान का राज आ गया। जनक को ज्ञान का ही माना जाता है प्रतीक। उस समय सतयुग दिखाई दे रहा था, सतयुग अलीना, सतयुग बरत रहा था उस समय। गुरु नानक सच नीम साज सतगुरु संग लीना। तो गुरु नानक की जोत गुरु अर्जन देव में समा गई। वो तो इतनी ऊंची गति पर चले गए, जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। वो तो इतनी अवस्था थी, तिनके दुख कोटक दूर किए मथुरा जिन अमृत नाम कियो। प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। गुरु अर्जन देव तो इतनी महान हस्ती। अब जब बात चलती है ना कि हमारी श्रद्धा, महाराज बताते थे कि पहले श्रद्धा गुरु पर निष्ठा बहुत पक्की मजबूत होनी चाहिए, और उसका सिमरन जब करोगे तो फिर बड़ी कृपा होगी। जय सिमरन, उसका सिमरन करने से नयन के तिमिर मिटे खिन। अंधार अपने आंखों के सामने अंधेरा है अज्ञानता का, वो कहते खिन में मिट जाता है। ये पुरातन जो शब्द थे ना, समय की गिनती है। खिन सबसे छोटी इकाई है। जैसे आंख का एक फोर, 15 फोर से एक चस्सा बनता, एक विषय बनता है, 15 विषय से एक चस्सा बनता है, और 30 चस्सों से एक पल बनता है, 60 पल से एक घड़ी बनती है, 7.5 घड़ी से एक पहर बनता है, और 8 पहर से एक दिन, इससे आगे महीने, फिर साल, फिर आगे सदियां, फिर युग। तो एक खिन कहते, अगर एक खिन भी जय सिमरत, कहते अगर गुरु का ध्यान आ जाए, नयन के तिमिर मिटे खिन, जय सिमरत, ऐसा सिमरन अगर ध्यान में आ जाए तो जी की तप्त मिटावे। जय सिमरत समरंथ रिद्ध सिद्ध नवनिध पावे। ऐसा सिमरन जो सारियां रिद्धियां सिद्धियां उसमें शामिल हो जाती। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी का जीवन इतना प्यारा है, इतना अनंत पूर्वक है, और उन्होंने तो हमारे लिए सारी सुखमणि सब वाणी बड़ी अनंत पूर्वक है। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। तो वो तो ऐसा उसमें भेद दिया हुआ है उस वाणी में। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ऐसे सीक्रेट, वो तो हम सब के लिए अरदास कर रहे हैं। वो कहते हैं निर्गुण यार इयानेया। शब्द पंजाबी में तो अजाना होता है ना, पर यहां ऐसा नहीं लिखा। निर्गुण नाना नहीं है, निर्गुण यार इयानेया सो प्रभ सदा समाल। भगत नामदेव भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना, जिन किया तिस चीत रख नानक निभ ही नाल। कहते यही एक नाल जाने वाला है। विवाह होता है ना, हम कहते हैं ना बेटी को कि ये तेरा जीवन साथी है, और बेटे को कहते हैं ये तेरी जीवन साथन है। वैसे संकेत तो वहीं मिल गया कि उनका साथ तो जीवन तक ही है ना, मृत्यु में तो साथ रहेगा नहीं। तो ये संकेत वहां ही। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी बहुत बड़ी प्रार्थना हमारे लिए कर रहे हैं। सारे भक्तों की अगर वाणी देखें तो वो भी सिमरन से, हर सिमरन कर भगत पुरटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन कियो सकल आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। परमात्मा स्वयं सिमरन में आके ठहरता है। ये कृपा है उस समय की। और जो सिमरन में चला गया उसकी तो गति अलग हो गई। वो तो नामदेव की अब थोड़ी वाणी देखे ना, तो वो कहते हैं गोविंद 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 संग नामदेव मन लीना। नामदेव का मन
उस परमात्मा में लीन हो गया। तो देखो ऐसे आड दाम को छीपरो होयो लाखीना, जिसकी कोई कीमत नहीं थी वो लाखों का अमोल हो गया। बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरा पयो गुणी गहीरा। रविदास टवंता टोर नित तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, लोगों की बुतियां, भाई इधर आजा मेरा काम कर। सैन नाई बुतकारिया वो कर कर सुनिया, हिरदे वसया पार ब्रह्म भगता में गणिया। ए विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। फिर थन्ने को भी ख्याल आ गया। ए विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसैया तन्ना वड पग। ये कृपा तो गुरु अर्जन देव महाराज जी हमारे लिए की प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कितनी प्यारी सी बात, निर्गुण यार इयानया ऐ भोले। क्योंकि जो गुरु है ना वो ताकत है, जो मालिक है वो तो कहते बख्शंद है, दयावान है। वो तो कैसे भी कहते कोई बालक कैसे भी अपराध करे कर कहते फिर वो जो पिता है ना उसको माफ कर देता है, गले में लगा देता है। तो वो गुरु अर्जन देव हमारे लिए बेनती कर रहे हैं, और इतनी प्यारी बेनती, अरे भोले भाले तो ऐसा करना, उस परमात्मा को अपने भीतर संभाल ले। एक नामदेव भी यही कहते हैं, उसका एक मित्र था त्रिलोचन, उसको थोड़ी शंका हुई तो नामदेव उसको कहते हैं, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल। उनको कहा तेरे लिए जप है, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। हमारा जो चीत है ना, चित्त, ये इसको माना। भाई कान सिंह नाभा ने कहा है कि जो हमारी बुद्धि है ना वो हमारे ख्यालों को निगरानी करती है। तो चित्त जड़ा है उसका संबंध उन्होंने, मत का संबंध तो अहंकार से मिला है, चित्त का संबंध जो है वो सुरत से। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी बड़ी प्यारी सी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भोले, परमात्मा को कहते हैं सतगुरु इनको माफ कर दो, इनको ज्ञान तो कुछ है नहीं, इनको पता तो है नहीं कैसे संभाल करें। तो वो कहते हैं सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। एक अंधा है, ये तो अंधे हैं बेचारे, ये सुनने से कैसे रास्ता देख लेंगे। कर के बा ओढ़ निभावे, इनकी तो बाह पकड़ लो और इनको धीरे 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 वहां ले जाओ, इनकी प्रीत निभ जाए। कहां बुझारत बूझे डोरा। अरे जो बंदा भोला है वो कैसे समझ लेगा सैनिक को। निष्कहिए तो समझे पोरा, अगर दिन रात कहोगे तो दिन समझ ले। कहां विष्णु पद गावे गुंग, जो इतना गहरा राग है एक गुंगा तो नहीं गा सकता। जतन करे तो भी सुर भंग, कहे पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। दयाल करना मैं दीन बेनती करे। परमात्मा अगर तेरी कृपा हो जाए तो छह पार निकल जाएंगे। तो वो तो फिर आखिर में क्या कहते हैं, अरे भाई जब कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आता तो आओ उस मालिक के सामने अरदास करो। तुम्हारे तो बहुत बड़े भाग हैं, कितना बड़ा संयोग हमारे सामने रमन जीती ऐसे पूर्ण संत। ये मैं हृदय की बात करता हूं, हमारे में कमी है, महाराज श्री में कोई कमी नहीं। ये तो बहुत बख्शंद है, बड़ी कृपा करने वाले हैं। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं तो फिर इनकी दया हमें अपने पास बुला लेती है। हम अज्ञान वास्तव पता नहीं क्या करते हैं, तो फिर गुरु अर्जन देव जी हमारे सारे के लिए फिर अरदास करते हैं। तो वो अरदास कैसे है, तू ठाकर तुम पे अरदास। तेरे सामने ये बेनती है, तू ठाकर तुम पे अरदास,
जियो पिंड सब तेरी रास, जियो जिंद, पिंड शरीर सब तेरा ही दिया हुआ ना, ये तेरा पदार्थ ही है। तू मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी। जो जितना पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है ना, ये तेरा ही सूत्र से बधा हुआ है। तुमसे होए सो आज्ञाकारी, कहते वो तेरी आज्ञा के भीतर ये संसार की गति चल रही है, ये सारी तेरी कृपा है। अरे तू कृपा करो। गुरु अर्जन देव महाराज जी बारंबार ऐसी बेनती करते हैं। ये कथा भी इतनी प्यारी है गुरु अर्जन देव महाराज की, सुखमणि साहब की उस पावन वाणी की। एक एक अगर एक एक अक्षर पर थोड़ा ठहर दिया जाए तो इतना करिश्मा होता है हमारे ऊपर। क्योंकि महाराज श्री राजेंद्र दास ऐसे मुलुक पीठाधीश्वर मंच पर सवाईमान है। वैसे ये पक्का है कि गुरु ग्रंथ में 15 भक्तों की वाणी होने की वजह से वहां भी तो भक्तमाला ही बनी हुई है। ये कृपा है महाराज श्री रमन रति जी की, जिन्होंने दास के भीतर ये संस्कार डाल दिया कि मेरे आज्ञा दी। तो उस दिन के बाद जैसे जैसे मैं सुखमणि साहब की तरह महाराज चल रहा हूं ना, तो मुझे अनंत कुछ दिखाई दे रहा है उसमें। मैं बार बार नमन करता हूं महाराज के चरणों में, और ये भी प्रार्थना करता हूं सब संगत हम मिलकर अरदास करें कि महाराज जी इनकी बहुत लंबी आयु हो जाए, इन पर कृपा बरसे उस परमात्मा की। ऐसे संतों को पूरे विश्व में, ऐसे संत होंगे तो सतयुग आ जाएगा। ये सतयुग लाने वाले संत, ये इतने दायरे में नहीं हैं, इनका दायरा बहुत विशाल है। उस दायरे को मेरी आत्मा ने भीतर से अनुभव किया, और वही है कृपा कि पूरे राष्ट्र पर, पूरे विश्व पर, सब पर कृपा बरसे। तो वो कृपा कहते कैसे होती है? कहते अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवनहार। अमृत बरस रहा है, कहते ऐसे पूर्ण साधु मिल जाए ना, उनके दर्शन करते 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 उसमें डूब जाओ तो सब कुछ ही प्राप्त। दिल तो ये करता है, ये तो कथा इतनी लंबी है, अगर बैठ जाओ तो रात दिन निकलता चला जाए।